कोलकाता के लॉ कॉलेज की फर्स्ट ईयर की छात्रा के साथ कॉलेज कैंपस में ही हुई गैंगरेप की घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया है। इस मामले में पुलिस ने कई बड़े खुलासे किए हैं। पुलिस के मुताबिक छात्रा की मेडिकल जांच में उसके साथ हुई गैंगरेप की पुष्टि हुई है। मेडिकल जांच में पीड़िता के शरीर पर काटने, नाखून से खरोच और जबरदस्ती किए जाने के कई निशान मिले हैं। पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इन आरोपियों में कॉलेज का एक पूर्व छात्र भी शामिल है। पुलिस की जांच में पता चला है कि एक आरोपी ने पीड़िता को पहले शादी का प्रपोजल दिया था। जब पीड़िता ने उसके शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी कॉलेज का पूर्व छात्र और प्रैक्टिसिंग क्रिमिनल लॉयर है। रेप के दौरान आरोपी के 2 सहयोगी बाहर पहरा दे रहे थे। घटना के 12 घंटे के अंदर ही कोलकाता पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस पहले ही पीड़िता का बयान दर्ज करा चुकी है। कस्बा लॉ कॉलेज में तो एफआईआर जब उन्होंने लॉन्च किए, एफआईआर लॉन्च करने के तुरंत बाद पुलिस पर्सनल ने उन लोग को, जो आरोपी था, उन लोग को तुरंत अरेस्ट किया गया था। अरेस्ट करने के बाद उन लोग के पास से मोबाइल फ़ोन वगैरह हम लोग सीज किए। उनका जो लॉयर वगैरह थे उन लोग ने मूव करके बेल प्रेयर किए थे। हम लोग पुलिस कस्टडी का प्रेयर रखे थे। बोले थे कि जो मेडिकल एविडेंस था विक्टिम का, मेडिकल एविडेंस विक्टिम का जो मेडिकल एविडेंस था वो उसके साथ वो जो आरोप एलिगेशन दिए थे विक्टिम, वो मिल रहा था। तो ये कोर्ट को बोले थे और पुलिस का प्रेयर किए थे। बोले थे कि विक्टिम का जो एक्यूज का जो वेयरिंग अपरेंस वगैरह है सीज करना है। सब कुछ देकर कोर्ट 1 जुलाई 2025 तक पुलिस कस्टडी ग्रांट किया। इस घटना पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी 72 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। As a woman of West Bengal, I'm really very annoyed. Not only from NCW side, we have taken suo motu cognizance. We have asked DG Police to answer within 72 hours in details, including arrests, sections, crime scene examination, medical examination, everything within 72 hours. And I feel physically, because I am located at Kolkata, I'll be meeting victim today or tomorrow. And I talked with the officer in charge of the concerned PS also. He reported that the victim has been sent to Calcutta National Medical College for medical examination, and 3 of them are arrested already. And whatever action is being taken post facto after the incidents occurred, my question is why it happened. Where is security of women, security of girl students? Where is security of in Arjik or in this law college, Kasba, or wherever? Incidences are increasing day by day in its number, in its severity, in its it's not describable. इस मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। केंद्रीय मंत्री व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि बंगाल में महिलाओं की स्थिति क्या है, ये घटना बयां कर रही है। सुकांत ने कहा कि आरोपी टीएमसी के छात्र इकाई के नेता है। कस्बा लॉ कॉलेज में इस तरीके की घटना घटी, ये आरजीकर मामले के बाद फिर से घटना दर्शाती है कि इस राज्य में महिलाओं की स्थिति क्या है। और जो एक्यूज है, मूल एक्यूज है, उसके खिलाफ जो आरोप आया है वो तृणमूल कांग्रेस के छात्र परिषद के नेता है और तृणमूल कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ उसकी फोटो है। तो जब एक मुख्यमंत्री जी बोलेंगे कि रेप हो गया कहीं पे तो छोटी घटना है, वहां पे कुछ नहीं हुआ, या बोलेंगे कि उसके साथ प्रेम संबंध था जिस लड़की का रेप हुआ है, इस तरीके की बयान ममता बनर्जी के द्वारा और ममता बनर्जी के पार्टी के द्वारा लगातार दिया गया है। तो इस तरीके की बयानबाजी जब होती है, इवन आरजीकर के मामले में आप देखेंगे तो आरजीकर के घटनाओं को दबाने की हर संभव कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से की गई थी। तो जब एक चीफ मिनिस्टर जो होम मिनिस्टर भी है, जिस तरीके की अगर कोशिश करेंगे कि रेप की घटनाओं को दबाने के लिए, तो ऑब्वियसली जो क्रिमिनल्स है उनको लगेगा कि सरकार हमारी तो दोस्त है और हम जितने मर्जी रेप करते जाए। तो ही हो रहा है और इस तरीके की घटना घट रही है और ममता बनर्जी की प्रशासन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, दर्शाता है। वहीं भाजपा के आरोप पर टीएमसी ने भी जवाब दिया है। पार्टी ने कहा है कि
परिस्थिति जैसी भी हो, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने और दोषियों को सजा दिलाने के प्रति गंभीर है। तीनों को उठवा के अब पुलिस में जैसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पीड़िता की भी स्टेटमेंट ली गई है, उसकी इलाज भी चल रही है और मानसिक और शारीरिक तौर पे जो भी उसकी तकलीफें हैं उनको देखे जा रहे हैं। उसकी और ये है कलकत्ता पुलिस जो हम लोग उसको आश्वासन दे सकते हैं कि देखिए ये घटना इतनी सीरियस भी है और इस तरीके की सीरियस घटनाओं को राज्य सरकार या कलकत्ता पुलिस या पश्चिम बंगाल की पुलिस चुपचाप नहीं बैठी रहती है, तुरंत ही एक्शन लेती है। तो यही घटनाएं जो ये घटना सामने आई है और हम लोग चाहते भी नहीं है कि ऐसी कुछ घटना हो। इस तरीके यौन उत्पीड़न की घटना को लेके राजनीति न हो। इस तरीके के यौन उत्पीड़न जो आरोपियां हैं उन पे धर्म, जाति, भाषा, नाम ये सब कोई परिचय कोई मायने रखता नहीं। अगर वो कोई भी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन किसी से भी उनका अगर ताल्लुकात होता उसका भी कोई मायने नहीं। तो क्योंकि विरोधियों ने ये आरोप लगाया है कि ये तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के नेता रह चुके हैं, इसलिए आज तृणमूल कांग्रेस छात्र सभापति ने भी इस बात को खुलासा कर दिया कि वैसे भी तो स्टूडेंट के इलेक्शन नहीं हुए। 2022 में जो लास्ट कमेटी बनी थी उस लॉ कॉलेज में, तब ये जो आरोपी हैं उनके नाम नहीं थे, तो तृणमूल कांग्रेस के संग उसका कोई रिश्ता नहीं है। रही बात कि हमारे विभिन्न नेताओं के साथ इस लड़के के तस्वीर देखिए, नेताओं के आसपास में बहुत लोग मंडराते हैं, फोटो लेने का आजकल जो एक टेंडेंसी है, सभी फोटो लेना चाहते हैं, सभी सेल्फी लेना चाहते हैं। अगर ये सच है कि ये तृणमूल कांग्रेस का संपर्क इससे एस्टेब्लिश होता है, तब तो इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण है कि प्रधानमंत्री के पास ही खड़े हुए थे कोई रेपिस्ट और केंद्रीय मंत्री के पास भी खड़े हुए थे जो BHU में रेपिस्ट जो थे। तो ये कोई प्रमाण अगर है तो वो सच है, तो ये भी सच है। इस रेप कांड का मुख्य आरोपी मनोजित मिश्रा कौन है, हम आपको बताते हैं। वह साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज यूनिट का पूर्व अध्यक्ष है। कभी छात्र राजनीति का चर्चित चेहरा रहा मनोजित मिश्रा अब संगीन आपराधिक मामले का मुख्य आरोपी। मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार से ताल्लुक रखने वाले मनोजित ने साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज से पढ़ाई की और वहीं से उसने तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद की राजनीति में प्रवेश किया। मनोजित लगभग एक दशक से छात्र राजनीति से जुड़ा रहा है और कॉलेज परिसर में पावर सेंटर के तौर पर पहचाना जाता था। यूनियन विवादों के दौरान दबाव बनाने और धमकियों के आरोप तो पहले भी लगे, मगर कभी कोई औपचारिक शिकायत नहीं हुई। सूत्रों का कहना है कि पार्टी से नजदीकी होने के कारण वो अक्सर अनुशासनात्मक कार्रवाई से बचता रहा है। हालांकि पढ़ाई पूरी होने के बावजूद नियमित रूप से कॉलेज परिसर में देखा गया और छात्रों पर प्रभाव बनाए रखता था। फिलहाल मनोजित को 26 जून की शाम करीब 7 बजे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मनोजित को तालबगान क्रॉसिंग के पास सिद्धार्थ शंकर राय शिशु उद्यान से पकड़ा गया है। उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया है। दूसरा आरोपी या सह आरोपी जैद अहमद साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में प्रथम वर्ष का छात्र है। उम्र 19 साल है। टॉप्सिया क्षेत्र का रहने वाला जैब एक साधारण कामकाजी परिवार से आता है। 2024-25 सत्र में उसने कॉलेज में दाखिला लिया था और धीरे धीरे यूनियन गतिविधियों में हिस्सा लेने लगा। छात्रों के मुताबिक जैब शांत स्वभाव का है और आसानी से प्रभाव में आ जाता है। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और ना ही पहले कोई अनुशासनात्मक चेतावनी दर्ज है। माना जा रहा है कि कॉलेज यूनियन की गतिविधियों के दौरान उसकी मुलाकात मनोजित मिश्रा से हुई थी, जिससे नजदीकी बढ़ी। जानकारी के मुताबिक मनोजित के ठीक 15 मिनट बाद यानी कि 26 जून की शाम 7:35 पर जैब को उसी जगह से पकड़ा गया। पुलिस ने उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया। सह आरोपी या फिर तीसरा आरोपी प्रमीत मुखर्जी कलकत्ता लॉ कॉलेज में ही सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। स्थानीय निवासी है। उम्र 20 साल है। प्रमीत बाकी 2 आरोपियों की तुलना में अपेक्षाकृत लॉ प्रोफाइल छात्र रहा है। वो कॉलेज में राजनीति में सक्रिय नहीं था, लेकिन छात्रों के एक खास ग्रुप से उसकी नजदीकी थी। निम्न मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार से आने वाले प्रमीत को दोस्त, शांत और औसत छात्र के रूप में जानते हैं। इस घटना से पहले उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। हाल के दिनों में उसे मनोजित और जैब के साथ ही अक्सर शाम को देखा जाता था। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसका इस मामले में सक्रिय रोल था या वो किसी दबाव या फिर प्रभाव में शामिल हुआ।
प्रमित को 27 जून की रात 12:30 बजे पुलिस ने उसके घर से हिरासत में लिया। मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।